प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 186 होमोलॉगी। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि होमोलॉगी क्या है या होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स विच आर कॉमन या हैव बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर बट दे मे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के अंदर एक जैसे होते हैं, यानी इनका जो बेसिक प्लान है वो सेम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम फंक्शन परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड्स के अंदर अगर हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर ह्यूमंस का जो फोर लिम्ब है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहां पे जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका जो पार्ट है ह्यूमरस के बाद रेडियस, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस, इसी तरीके से ये अल्ना है। अब ये जो बेसिक पैटर्न है ये सेम है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बैट के विंग्स की बात करें तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, ह्यूमंस से मैच करता है। इसी तरीके से अगर फ्रॉग के लिम्स की हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर ह्यूमंस के साथ मैच करें तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। इसी तरीके से हॉर्स का जो लिम्ब है इसको ह्यूमन के लिम्ब के साथ कंपेयर करें तो इनकी इंटरनल जो एनाटॉमी है वो तकरीबन सेम है। लेकिन यहां पे जिस तमाम जो एनिमल ग्रुप है इनके अंदर इस ऑर्गन का जो फंक्शन है वो वेरी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बेसिकली सेम स्ट्रक्चर रखते हैं डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप्स के अंदर, बट दे मे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिकली सेम क्यों होते हैं? इस वजह से सेम होते हैं कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटी है इनका एंसेस्टर एक है, ये किसी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट किस्म के हैबिटेट्स के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे स्टार्ट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, और ये जो फिनोमिना है इसको हम डायवर्जेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के नतीजे में इवॉल्व होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर सेम रखते हैं क्योंकि इनका एंसेस्टर सेम है, किसी कॉमन एंसेस्टर से ये इवॉल्व होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्टार्ट टू हैव डिफरेंट फंक्शंस। तो ये जो फिनोमेना था इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स हैं फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, यहां पे विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स, इनके अंदर होमोलॉगी मौजूद है, इनका जो स्ट्रक्चर है सेम है। इसी तरीके से आर्म्स ऑफ प्राइमेट्स, इनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। इसी तरीके से फ्रंट फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड फोर लेग्स ऑफ फोर लेग वर्टिब्रेट लाइक डॉग, क्रोकोडाइल, ये तमाम वो एनिमल्स हैं जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मौजूद है। यहां पे भी अगर हम देखें ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। यहां पे बर्ड्स का जिक्र है, फ्रॉग, बैट, व्हेल, कैट, लिजर्ड और ह्यूमन। इनके अगर हम लिम्स की एनाटॉमी को कंपेयर करें तो इनके अंदर बेसिक सिमिलैरिटी पाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम टेल बोन की बात करें, ह्यूमन के अंदर जो टेल बोन है जिसको कॉक्सिक्स या टेल बोन हम कहते हैं, ये ऐसे एनिमल्स के साथ जैसा मॉन्की है, मॉन्की के अंदर बाकायदा टेल मौजूद है, ह्यूमंस के अंदर टेल मौजूद नहीं है, लेकिन ये टेल बोन का होना ये इंडिकेट करता है कि, और इनका स्ट्रक्चर मॉन्की की जो टेल बोन है उसके साथ मैच करता है, जो ये इंडिकेट करता है कि दोनों ग्रुप्स का ओरिजिन सेम है। इसी वजह से इनके अंदर ये सिमिलैरिटी मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम नेक बोन की बात करें तो इन स्पाइट ऑफ हाइट जिराफ हैज वेरी सेम नंबर ऑफ नेक बोन एज
whale and tiny human beings. ह्यूमन बीइंग की जो नेक है या वेल्स जो है, इनकी जो नेक के अंदर जो वर्टिब्री है उसके अंदर जो बोन्स है ये जिराफ से बहुत ज्यादा मैच करती हैं. इसका मतलब ये है कि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है. ये क्यों सेम है? क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है. तो ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म्स के रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है. इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट जो एनिमल ग्रुप्स हैं उसके पेल्विस के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है. बोन्स की तादाद, बोन्स का जो नंबर है वो सेम है, जो ये इंडिकेट करता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इनका एंसेस्टर सेम है. इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की आई स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आई स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है. ये भी इंडिकेट करता है कि इनका ओरिजिन सेम है. इसी तरीके से हम तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मौजूद है. फॉर एग्जांपल, all organisms contain homologous plasma membrane with what is called phospholipid bilayer. तो ये phospholipid bilayer तमाम organisms के अंदर तकरीबन एक जैसी है, जो ये इंडिकेट करती है कि organisms का ओरिजिन सेम है. इसी तरीके से मुख्तलिफ organisms के अंदर जो ऑडिटरी बोन्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटी है, जो भी कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ इशारा देती है. इसी तरीके से जो स्टिंगर वास्प और बीज एंड ओविपोजिटर ऑफ इंसेक्ट्स, इनके दरमियान में जो सिमिलैरिटी है ये भी हमें इस तरफ इशारा देती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मौजूद है, इनका एंसेस्टर सेम है. तो होमोलोगस स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में सेम है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है. और these structures are basically the product of divergence.